एक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। वह एक बेटा चाहता था जो उसकी अपार संपत्ति का वारिस बन सके। उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा। वह इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन सेठ की बूढ़ी माँ ने सेठ से कहा, बेटा, गांव के बाहर जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तो उनसे जाकर मिल, वही कुछ समाधान बताएंगे। सेठ अगले दिन तांत्रिक के पास जंगल में गया। प्रणाम बाबा जी। जय माँ काली। क्या बात है बालक, कैसे आना हुआ? बाबा जी, मैं कई वर्षों से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है बाबा जी। अब आप ही मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए एक 9 वर्ष की छोटी कन्या की बलि देनी होगी, वो भी अमावस्या की रात को। बलि देने के बाद उस कन्या का कलेजा पति और पत्नी दोनों को खाना होगा। ऐसा करने से 1 वर्ष बाद ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी बालक। जय माँ काली। अब सेठ अपने घर जाता है और यह सारी बात अपनी पत्नी से बताता है और इस तरह दोनों राजी हो जाते हैं और अमावस्या की रात का इंतजार करते हैं। अब अमावस्या की रात आ जाती है। सेठ अपने ही गांव के कुछ बदमाशों को बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम दोनों मेरे लिए अमावस्या की रात को बलि चढ़ाने के लिए एक छोटी कन्या का इंतजाम कर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। और इस प्रकार दोनों बदमाश तैयार हो जाते हैं और दोनों बदमाश गांव की एक छोटी लड़की का अपहरण कर लेते हैं और उसे सेठ धनीराम को ले जाकर दे देते हैं। और इस तरह सेठ धनीराम और उसकी पत्नी दोनों पाखंडी बाबा की बातों में आकर मासूम बच्ची की हत्या कर उसका कलेजा खा लेते हैं। और अगली सुबह गांव के कुछ लोग सेठ के घर से गुजर रहे थे तो अचानक से सेठ के घर के सामने छोटी बच्ची की लाश मिली। गांव वालों को सेठ धनीराम की काली करतूतों के बारे में पता चल गया और गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। और इस तरह सेठ धनीराम और उसकी पत्नी दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी पाखंडी बाबाओं के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, घंटा अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।